आपको बताएंगे कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा को समर्पित होता है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं होती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने संसार की रचना की थी। इसी वजह से ही माँ को आदि शक्ति का नाम दिया गया है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इसके बाद माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं माँ कुष्मांडा का स्वरूप। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल का फूल, शंख, चक्र, गदा, अमृत कलश और जप करने वाली माला होती है। कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की भक्ति की जाए तो आयु, यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। सूर्य है माँ कुष्मांडा का निवास स्थान। जी हाँ दोस्तों, माँ के सिर पर बड़ा सा मुकुट होता है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की है और इनका निवास सूर्य पर है और इनके पीछे सूर्य का तेज दिखाई देता है। माँ दुर्गा के एकमात्र यही स्वरूप है जिन्हें सूर्य लोक में रहने की शक्ति प्राप्त है। अब हम आपको बताएंगे कौन है माँ कुष्मांडा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है माँ कुष्मांडा को कोमड़े की बलि बहुत ही प्रिय है। माँ की 8 भुजाएं होने के कारण उन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। कहते हैं सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता अगर किसी में है तो वह केवल माँ कुष्मांडा में ही है। साथ ही माना जाता है कि देवी सूर्य को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती हैं। परिवार की खुशहाली के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, यश, बल तथा आयु की वृद्धि के लिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का ध्यान करके उनके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे नवरात्रि के चौथे दिन कैसे करें माँ कुष्मांडा की पूजा। दुर्गा पूजा के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए और माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। सबसे पहले सभी कलश में विराजमान देवी देवता की पूजा करें, फिर माँ कुष्मांडा की पूजा करें। इसके बाद हाथों में फूल लेकर माँ को प्रणाम करें और माँ के मंत्र का जप करें। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि इस मंत्र का जाप करने से माँ प्रसन्न होती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा संतरी रंग के कपड़े पहनकर की जाती है। माँ के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाया जाता है। इसके बाद किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद दिया जाता है। ये मान्यता है कि इससे माता के भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कुशल का विकास होता है। कुष्मांडा माता की पूजा के बाद मेवे और फल दान करने से घर में सुख सौभाग्य आता है। दोस्तों, ये सब करने के बाद माँ कुष्मांडा के इस मंत्र का जाप करें। माँ देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की पूजा के बाद महादेव और ब्रह्मदेव जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें। तो दोस्तों, ये थी माँ कुष्मांडा की पूजा विधि जो आप नवरात्रि के चौथे दिन करते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।